गाइस, कैसे हो आप सब लोग। दिस साइड प्रतीक सैनी वेलकम्स यू ऑल अगेन टू माय यूट्यूब चैनल एप्टीट्यूड 360। उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग बढ़िया होंगे, सुरक्षित होंगे अपने अपने घरों में और प्रैक्टिस कर रहे होंगे। इंडिसेस एंड सर्ड चैप्टर जो है चला हुआ है आजकल। दो तीन एक दो तीन इसके टाइप हो चुके हैं, तीन पार्ट हो चुके हैं एक्चुअली। टाइप नहीं, टाइप तो 4 हो चुकी हैं। टाइप नंबर 5 आप बोर्ड पे देख ही रहे होगे। ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको सब कुछ जो है समझ में आ रहा होगा, जितना भी अभी तक मैंने समझाने की कोशिश की है एंड ऑल। ठीक है, तो प्रीवियस जो इंडिसेस एंड सेड के अंदर हमने किया है, आज उससे थोड़ा सा हटके हम करेंगे। होगा वही वही, आपको जाने पहचाने से सवाल दिखेंगे। बस फर्क इतना होगा, उन पे स्क्वायर लगा हुआ दिखता था, इस पे क्यूब लगा हुआ दिखेगा। एज इन पहले हम ए प्लस बी का होल स्क्वायर का यूज करते थे, आज थोड़ा सा नेक्स्ट टाइप नंबर 5 आपके बोर्ड पे पीछे डली हुई है ऑलरेडी। आज हम पढ़ेंगे ए प्लस बी का, जैसे कि टाइप का नाम भी लिखा हुआ है, होल क्यूब, यानी कि ए प्लस बी का होल क्यूब। इस टाइप में आपको क्वेश्चन मिलेंगे जैसे कि ये क्वेश्चन लिखा हुआ है। ठीक है, सेम है। प्रीवियस क्लास में इसका क्यूब की जगह स्क्वायर होता था। कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, सिर्फ दो फॉर्मूले और हैं जो कि आ गए हैं, और जो ऑलरेडी आपने अलजेब्रा में पढ़े हैं। आपको ये अंडरस्टूड है कि ए प्लस बी का होल क्यूब होता क्या है। नहीं अंडरस्टूड है तो मैं बता देता हूँ। एंड बस उन्हीं का यूज करके आज का मेरे ख्याल आज और कल, ये आज दो दो क्लास जो हमारी जाएंगी वो इसी पे बेस होंगी। कुछ नया नहीं होगा, इसी को तोड़ मरोड़ के आपको अलग अलग रंग रूप में दिखाए जाएंगे सवाल। ठीक है, तो फटाफट से अपना कॉपी पेन उठा के बैठ जाओ। तो हम स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास को विदाउट एनी डिले। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, थोड़ा सा समझा देता हूँ क्या होने वाला है क्लास में। जैसे कि सवाल है ये रहा, 7 प्लस रूट 6 का होल क्यूब प्लस 7 माइनस रूट 6 का होल क्यूब। सिंप्लीफाई करा है, इसके बोलेगा इसको सिंप्लीफाई इट। खत्म। हमें दिख रहा है कि ये ए है, ये बी है। ठीक है, ये बनेगा ए प्लस बी का होल क्यूब। ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab स्क्वेयर। और उसी साइड में माइनस वाले का क्या होता है? ए क्यूब माइनस 3ab² माइनस 3a² बी प्लस माइनस वाले का ये रहा प्लस 3ab²। ठीक है, मीन्स माइनस वाले में सिर्फ एक टर्म माइनस में रहेगी, वो रहेगी लास्ट में। अब अब अगर आप ये देखो, माइनस वाले का ये रहा ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3ab²। ठीक है, अब इसने क्या दिया है? ए प्लस बी का होल क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब प्लस ए माइनस बी का होल क्यूब, यानी कि दोनों को एक साथ ही दे दिया। अब रादर देन कि आप इनको प्लस करके ऐड करो, फिर एक फॉर्मूला ये निकल के आए 2 इंटू में ए क्यूब प्लस 3ab², ये निकल के आएगा। ठीक है, तो करना ये है, ये तो मैंने करके दिखाया कि ये फॉर्मूला आया कहाँ से है। अब आप चाहो तो अपनी याद करने की डिक्शनरी में चाहो तो ए प्लस बी इस फॉर्मूले को अलग से याद करो। ठीक है, क्यों फालतू में याद करना है? क्योंकि याद करने के लिए पहले दुनिया भर का है। हमें कोशिश करनी है कि एज मिनिमम एज पॉसिबल जितना माइनस कर सके, जितना घटा सके हम उतना घटाएं, और चीज़ों को समझें, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब कहने का मेरा मतलब ये है कि इसको याद करने की बजाय आप ऐसे भी तो इसको मेमोराइज कर सकते हो। सिर्फ आपको पढ़ना है ए माइनस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला। एक फॉर्मूला एकदम प्लस वाले में सब कुछ प्लस प्लस ही है, टर्म वही की वही है, बस निशान ऊपर नीचे हो रहे हैं, यानी कि माइनस का प्लस हो रहा है, प्लस का माइनस। अब देखो, जो माइनस वाला था, माइनस में क्या था? माइनस के फॉर्मूले में माइनस का बी क्यूब माइनस 3a² बी, माइनस का बी क्यूब माइनस 3a² बी, ये तो कट गए दोनों। ठीक है, बचा क्या? एक ए क्यूब ये बचा, एक ए क्यूब ये बचा, एक 3ab² ये बचा, एक 3ab² ये बचा। मीन्स ये दो दो बच गए हैं, तो दो बच गए हैं, दो बाहर कॉमन ले लिया। ठीक है, ये कॉमन आया। अब जब भी हम प्लस वाला फॉर्मूला पढ़ रहे हो, हमें एक बात सिंपली याद रखनी है, कुछ नहीं करना, सिर्फ चाहे प्लस हो बीच में चाहे माइनस हो बीच में। ठीक है, आगे आएंगी इसकी टाइप नंबर 5 की। 5 जब ए आएगी, 5a, उसमें माइनस वाले बेस पे क्वेश्चन आएंगे। पहले ही बता रहा हूँ, जब बीच में माइनस आए, ठीक है, तो भी आपको ये माइनस वाला ही पढ़ना है। क्यों पढ़ना है? इसका आपका इस याद करने की टेक्निक से सीधा सीधा लिंक है। कैसे है वो लिंक? वो लिंक कैसे है? प्लस का फॉर्मूला आया, ठीक है, ए प्लस बी का होल क्यूब प्लस
ए माइनस बी का होल क्यूब, ये आपको सिनेरियो बन रहा है ये रहा, राइट। अब इसको करना क्या है, माइनस का फॉर्मूला पढ़ो, दो तो लगाना ही लगाना है, दोनों में लगेगा वो, ठीक है, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो। माइनस वाला हमने लेना ही नहीं है, ठीक है। कैसे, माइनस वाला फॉर्मूला करो, ए माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है सर, ए क्यूब, हाँ जी होता है ना, ए क्यूब प्लस में होता है, प्लस वाला ले लो, माइनस 3ab², माइनस वाला है काट दो हमें नहीं चाहिए, माइनस वाला है काट दो हमें नहीं चाहिए, 3a² भी, ए क्यूब प्लस वाला है ले लिया, माइनस 3a² b, उसके बाद माइनस वाला फॉर्मूला है, ठीक है। अब उसको पढ़ो, माइनस वाले फॉर्मूले में क्या होता है, ए क्यूब प्लस का है, माइनस का बी क्यूब, माइनस का ना बी क्यूब हटा दो नीचे ये, माइनस 3a²b, माइनस का है ये भी नहीं चाहिए, प्लस 3ab², ये चाहिए, ये रख लो क्योंकि ये प्लस का है, प्लस वाले में सिर्फ सिर्फ प्लस लेना है, मतलब माइनस वाला जहां भी आए उड़ा दो, ए क्यूब रखो, माइनस बी क्यूब हटाओ, माइनस 3a²b हटाओ, प्लस 3ab² रख लो, ठीक है। ऐसे आप यार वो थोड़ा सा मेमोराइज कर सकते हो सो दैट कि आपको रटने की जरूरत ना पड़े। माइनस वाले फॉर्मूले में क्या करोगे, माइनस वाले में अगर सपोज दैट यहाँ माइनस आ जाता है तो उसके अंदर क्या करना है, इसका रिवर्स कर देना है, सिर्फ माइनस वाले रखने, प्लस वाले हटा देना। अब माइनस का फॉर्मूला एक बार पढ़ो क्या होता है, ए माइनस बी का, तभी कह रहा हूँ फॉर्मूला माइनस का ही पढ़ना है, ठीक है। माइनस के वाला फॉर्मूला होता है ए क्यूब प्लस का ए क्यूब है नहीं चाहिए, माइनस बी क्यूब रख लो, ये रहा, माइनस 3a²b, ठीक है, ये होता है 3a² माइनस वाला है रख लिया, प्लस 3ab² नहीं चाहिए, ठीक है, खत्म, फॉर्मूला रेडी हो गया माइनस वाला भी, ठीक है। इसलिए मैंने पहले यहाँ पे साइड में लिख दिए हैं दोनों फॉर्मूले, राइट। एनीवेज करते करते प्रैक्टिस आपको याद हो जाएंगे। अब फटाफट से क्वेश्चन पे आओ, सिंप्लीफाई इट, ये मेरा है ए, ये मेरा है बी, ए प्लस बी का होल क्यूब प्लस में ए माइनस बी का होल क्यूब, कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, ये बन रहा है 2, प्लस वाला है, प्लस वाले का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल क्यूब, क्या होगा, सॉरी क्यूब है, 2a³ प्लस वाला है, ठीक है, प्लस का रखना है मेरे को, 7 का क्यूब, √7 का क्यूब, प्लस फॉर्मूला पढ़ना माइनस वाला, ए क्यूब प्लस का है ना रख लिया, माइनस बी क्यूब नहीं चाहिए, उसके बाद माइनस 3a²b नहीं चाहिए, उसके बाद आता है प्लस 3ab², प्लस 3√7a और b² है √6, ठीक है। अब इसको सोल्व कर दो, 2, 7 का क्यूब को मैं जरा खोल के लिख के बता रहा हूँ फर्स्ट एंड लास्ट टाइम कि कैसे लिखते हैं। 7 का क्यूब है यानी कि हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, ये तो मेरे को देगा 7, और ये √7 है ना, √7, ठीक है, तो 7√7, ये हम ऐसे लिखेंगे, प्लस 3√7 और ये हो गया 6, मीन्स हो गया 7√7 प्लस में 18√7, ठीक है। 18 और 7 15√7, 15 और 2 2 इंटू में 15√7 एंड ये हो गया 30√7 आंसर, ठीक है। ऐसा ही होता है ये आंसर, 18 और 7 25 हो गया, ये 18 और 7 25, और 25 दूनी ये हो गया आपका 50√7 आपका हो गया आंसर, ठीक है। तो कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, सिर्फ हमको एक ये दो फॉर्मूले या तो रट लो इसको कि प्लस में क्या आएगा, या जिस तरीके से मैं कह रहा हूँ नेगेटिव वाला फॉर्मूला पढ़ो, अगर प्लस का पूछा तो प्लस वाले टर्म रख लो अपने पास, सिर्फ प्लस वाले रखने, यहाँ a³ रखा और ये प्लस का 3a² रखा,
और ऐसे होगा ये, ठीक है। दो कॉमन आ जाएगा क्योंकि ये दो दो बार बचते हैं, राइट। माइनस का होगा तो सिर्फ माइनस वाला रख लेना, बीच में निशान प्लस का रखना है उसमें, ठीक है। सिर्फ माइनस वाला रख लिया। देखो इसके रिवर्स हैं, इसमें देखो ए स्क्वायर है तो यहाँ बी क्यूब है, यहाँ 3ab² है, यहाँ तो 3ab² है। बाकी दो तो दोनों में कॉमन आएंगे, इसमें दो दो बार ये बचेंगे, उसमें दो दो बार ये बच जाएंगे, इसलिए दो कॉमन है। इसलिए बोल रहा था ये ट्रिक फिट बैठ जाएगी आपको याद करने के लिए, राइट। तो ये इसका डिटेल है, मतलब डिटेल क्या है, ये तो ऐसे ही है, छोटा सा क्वेश्चन है। इंडिसीजन सेट में बता रहा हूँ कुछ नया नहीं है, फॉर्मूलों का गेम है, तोड़ मरोड़ के पूछता रहेगा। और अगर जो आपको एक भी क्लास मिस हुई या कुछ भी हुआ तो सब मिस मिस सा लगेगा, मतलब समझ नहीं आएगा कि क्या हो रहा है। अब ये सवाल देखो, ये एक ये है, ये और करके लिखा ना मैंने, एक ये है, एक ये है एंड एक ये है। ये अपने आप में तीन क्वेश्चन है, तीन सवाल है, तीनों को पढ़ो, सिंप्लीफाई इट, एक दो और तीन। और ये तीनों एक ही चीज़ है, बस इनके रंग रूप अलग हैं, लिखने का तरीका अलग है, एक ही सॉल्यूशन होगा तीनों सवालों का, और तीनों एक ही चीज़ लिखी है। कैसे? माइनस में पावर है, माइनस का पावर मैंने फर्स्ट क्लास में सिखाया था, रेसिप्रोकल होता है। √3 प्लस √2 की पावर -3 है, रेसिप्रोकल करके लिखोगे ऐसे आ जाएगा, ये नीचे जाके प्लस, ये नीचे जाके प्लस, ये दोनों सेम है, ठीक है। अब अगर नीचे सिखाया था, जब भी नीचे रूट दिखे तो क्या आना चाहिए? गुस्सा आना चाहिए। गुस्सा आएगा, गुस्सा आएगा और सबसे पहले क्या करोगे? कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करके नीचे से रूट हटाओगे, कुछ भी करके। तो ये क्वेश्चन और इसमें देखो कितना फर्क है, √3 प्लस √2, ठीक, नीचे है प्लस में है, ऊपर जाके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करोगे माइनस में हो जाएगा, ये माइनस में, ठीक है। ये और ये भी सेम है, ये और ये। अब इसको आप ये भी लिख सकते हो, वापस से मल्टीप्लाई करो, रिवर्स में जाओगे इधर और इधर से आ जाओगे इधर, ठीक है। कुल मिला के तीनों सवाल ये एक ही हैं, लिखने का तरीका इनका चेंज हो गया है। अब फटाफट से करो, कोई भी सवाल उठा लो, बात एक ही है, ठीक है। मान लो एग्जामिनर ये क्वेश्चन दे, ये देगा तो आपको ये स्टेप करना पड़ेगा, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करके ऐसे आएगा। और प्रीवियस क्लासेस में बहुत खोल खोल के दुनिया भर की प्रैक्टिस करा के समझा चुका हूँ कि यहाँ से यहाँ डायरेक्ट कैसे लिखना है, ठीक है। 3 और 2, एक नीचे बचेगा, रिवर्स करके माइनस ऊपर हो जाएगा, यानी कि सिर्फ और सिर्फ आपका बीच का निशान चेंज होगा और इसके अलावा कुछ नहीं होगा। ये है, यहाँ से यहाँ आ जाओगे या यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पे आ जाओगे, ठीक। कुल मिला के क्वेश्चन ये तीनों सेम ही है। अब प्लस में है तो इसको सिंप्लीफाई करो, 2a - b का होल क्यूब प्लस a प्लस b का होल क्यूब, ठीक है। 2 इंटू में a क्यूब 3√3, ठीक है, a क्यूब प्लस 3a√3 एंड b² 2, 3 दूनी 6, 6 और 3 9, 9 और दूनी 18, 18√3 आंसर। कोई दुविधा, कोई दिक्कत सोल्व करने में? इसको 18√3 है इसका आंसर, बिल्कुल सही जवाब, 18√3 ही इसका आंसर है, ठीक है। तो क्या था ये? a क्यूब, ये रहा a क्यूब प्लस 3ab², ये फॉर्मूला रहा, a क्यूब प्लस 3ab², ठीक है। ये एज इट इज किया, उसके बाद सोल्व किया। अब ये दोनों मैंने प्लस कर दिए क्योंकि रूट के अंदर कुछ भी हो, रूट के अंदर वाला सेम होना चाहिए, बाहर कुछ भी हो प्लस और माइनस हो जाता है, राइट। ये मैंने आपको प्रॉपर्टी समझाई थी पहली दूसरी क्लास में, बार बार रिपीट करने का सेम चीज़ कोई फ़ायदा नहीं है। प्रीवियस अपना स्टार्टिंग से देखते हो, सब कुछ समझ में आएगा, ठीक है। ऐसा तो चैप्टर खत्म ही नहीं होगा कभी भी ये। अब इससे जो एक दो स्लाइड बाद जब आएंगे ना, तब आपको हर चीज़ का मिश्रण मिलेगा, यानी कि इतनी खिचड़ी मची हुई देगा और उसके बाद और खिचड़ी का हलवा बना देगा, मतलब ऐसा कर देगा दिमाग, जितना अब तक आपने इंडिसीजन सेट पढ़ा है हर चीज़ का यूज़ हो जाएगा उस एक छोटे से सवाल में। इतना सवाल देगा बना के, ऊपर नीचे आगे पीछे करके सारी चीज़ आपकी टेस्ट हो जाएंगी उसमें। और वो कम से कम में तो 8-10 क्वेश्चन आएंगे ऐसे टेढ़े मेढ़े बोरियत सवाल, लेकिन वो CGL मेंस में पूछता है, क्योंकि वो एक सवाल देगा तसल्ली का और आपको उस एक क्वेश्चन से पूरा इंडिसीजन सेट का नॉलेज चेक करवा लेगा, सिर्फ एक क्वेश्चन से। बात करेंगे जब आएंगे, एनीवे तब तक इसको नोट करो।
एंड कुछ प्रैक्टिस के लिए अब मैं देता हूँ 5-7 सवाल, नेक्स्ट नेक्स्ट स्क्रीन पे आएंगे आपकी पे, ठीक है। ये लो, कुछ 5-6 क्वेश्चन है, फटाफट से करो, फिर चलते हैं हम आगे फर्दर। क्वेश्चन वही आएंगे आगे भी, बस थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। 2 + √3 का होल क्यूब प्लस 2 - √3 का होल क्यूब, सीधे करने, फॉर्मूला तो पढ़ना नहीं अब। ये दिख रहा है a + b का होल क्यूब है प्लस a - b का होल क्यूब है, यानी कि बीच में प्लस का साइन है तो 2 तो कॉमन रहता ही रहता है। उसके बाद पढ़ो माइनस वाला फॉर्मूला, a - b का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब ले लो, -b³ नहीं चाहिए, -3a² नहीं चाहिए, प्लस 3ab² यानी कि 3, ये रहा √3, इसका स्क्वायर कर देता हूँ। एक स्टेप आपके लिए और, 2, 2 का क्यूब 8, 3 और 2 और ये फिर से 3, 3 तिया 9 और दूनी 18, 18 + 8, 18 और 8 26 गुना 2 52 आंसर, ठीक है। फॉर्मूला नहीं याद हो तो ये लिखा हुआ फॉर्मूला यही वाला लगाया है, a³ + 3a²b। वैसे जैसे मैं अब याद करवा रहा हूँ वैसे अगर 2 4 5 6 बार कर लिया तो फिट हो जाएगा दिमाग में, भूलोगे नहीं। √5 + √3 का होल क्यूब प्लस √5 - √3 का होल क्यूब मीन्स a + b का होल क्यूब प्लस a - b का होल क्यूब पूछ रहा है, और तो इसका फॉर्मूला हमारा है 2 कॉमन। पढ़ो a - b का होल क्यूब क्या होता है, a - b का होल क्यूब होता है a³, बीच में प्लस है, प्लस वाला ले लो, यानी कि √5 5√5 a³ हो गया, -b³ नहीं लेना, -3a² भी नहीं लेना, उसके बाद प्लस 3a और b² यानी कि ये हो गया 3, 3 तिया 9 और 9 और 5 14, 14 √5, 14 दूनी 28 √5 आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, 3 + 2√2 का होल क्यूब प्लस 3 - 2√2 का होल क्यूब मीन्स a + b का होल क्यूब प्लस a - b का होल क्यूब। पढ़ो वही फॉर्मूला, 2 तो बार कॉमन आएगा, उसके बाद माइनस वाला फॉर्मूला पढ़ो, a - b के होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a³ लेना है क्योंकि पॉजिटिव है 27, -b³ नहीं लेना, -3a² भी नहीं लेना, प्लस 3ab², 2√2 का होल स्क्वायर, ठीक है। 227 प्लस 3 तिया 9 इंटू में 2 का बना 4 और इसका फिर से 2, 4 दूनी 8, राइट, 8 नहीं 72, 72 ये 99 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 198 आंसर, ठीक। अब आ जाओ नेगेटिव वाला, कुछ नहीं है वही है, बस उल्टा वाला फार्मूला अब आ गया, √3 + √2। अब देखो √3 √2 √5 2 √3 यही चल रहा है, सुबह से लेकर शाम हो गई है, इंडिसेस सेट में 3 लेक्चर जा चुके हैं, ये √3 से पीछा नहीं छूट रहा, बस अपने अपने रंग रूप या आगे पीछे साथियों की पोजीशन चेंज करके वापस वापस आ रहा है। √3 + √2 का होल क्यूब माइनस √3 - √2 का होल क्यूब, माइनस है कोई बात नहीं, a + b का होल क्यूब माइनस a - b का होल क्यूब है, 2 तो कॉमन रहता ही है। पढ़ो माइनस वाला फॉर्मूला, माइनस में सिर्फ माइनस वाले लेने हैं, प्लस वाले छोड़ देना आप सारे। a - b का होल क्यूब क्या होता है, a³ पॉजिटिव है नहीं चाहिए, -b³ ले लो 2√2, -3a²b ले लो, 3a²b कितना है, √2, प्लस 3ab² छोड़ दो क्योंकि प्लस वाला हमें नहीं चाहिए, ये देखो ये b³ + 3a²b, मैंने क्या किया है, b³ + 3a² √3 का स्क्वायर 3 और √2 तो यानी कि 3a²b, ये तो किया मैंने, 2a³ + 3a²b, ठीक है।
माइनस वाले का यही फॉर्मूला है, ये रहा। ठीक, माइनस वाला पढ़ना है, माइनस वाले माइनस में जो है आपको पॉजिटिव वाले ले लेने हैं। ठीक है, माइनस वाले छोड़ देने। 3 तिया 9, 9 और 2 11 और 2 22। अब अगेन माइनस वाला आ गया ये। अब जैसे ये हमने पढ़ा था प्रीवियस उसमें लेक्चर में, ए प्लस बी का होल क्यूब प्लस या माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर 4ab होता है। ठीक है, बीच में प्लस हो तो 2 इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और माइनस हो बीच में तो 4ab बच जाएगा। और जो ये माइनस वाले टर्म आ गया है तो कुछ भी नहीं, माइनस लगा देंगे। इधर सेम है, अगर ये ए माइनस बी आगे हो और माइनस वाला ही हो तो बस कुछ भी नहीं होगा, माइनस का एक निशान आगे लग जाएगा। तो ए माइनस बी का होल क्यूब माइनस ए प्लस बी का होल क्यूब, ये रहा 2 माइनस रूट 3 का होल क्यूब माइनस 2 प्लस रूट 3 का होल क्यूब। पढ़ो माइनस का फॉर्मूला, यानी कि ए माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब पॉजिटिव है नहीं लेना, माइनस बी क्यूब ले लो 3 रूट 3 प्लस नेक्स्ट क्या टर्म होती है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब ले ली, माइनस 3a स्क्वायर बी, ये भी ले लो 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, प्लस वाली नहीं लेनी, हटा दो। ठीक है, अब माइनस उसमें से कॉमन निकल जाएगा, माइनस को बाहर चिपका दो एक, क्योंकि ये माइनस वाले टर्म बाहर है। तो ये हो जाएगा 2 इंटू में 3 रूट 3 प्लस में 4 3 12 रूट 3, 12 रूट 3, 12 और 3 15 दूनी 30 रूट 30 नेगेटिव में आ जाएगा, और ये मेरा आंसर हो जाएगा। फटाफट से नेक्स्ट सवाल करो। नेक्स्ट में माइनस वाला है, लेकिन साइन माइनस का नहीं लगाना, क्योंकि माइनस की टर्म पीछे ही दे रखी है। तो 2 पढ़ो, माइनस होगा ए माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला, ए क्यूब पॉजिटिव है नहीं लेना, माइनस बी क्यूब ले लो, माइनस बी क्यूब यानी कि ये हो गया 2 तिया 2 का क्यूब 8 इंटू में 2 रूट 2, ये बन जाएगा। ठीक है, माइनस 3a स्क्वायर बी, 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर नहीं चाहिए, 8 दूनी 16 रूट 2 प्लस 9 दूनी 18 तिया 54 रूट 2 54 रूट 2। ठीक है, और ये 2 बाहर ही है, 5 और 1 6 और 1 70 रूट 2, तो बाहर 140 रूट 2 आंसर। ठीक है, 140 रूट 2 इसका आंसर आ जाएगा। ज़रा मैं टैली कर लूँ आंसर्स, बिल्कुल करेक्ट आंसर्स। तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है ऐसे ऐसे, अब चाहे तो 50 सवाल कर लो, प्रैक्टिस है कराने का मतलब, कहने का मतलब मेरा ये है कि ये फॉर्मूला जो है इसी पे बेस ये सवाल हैं। अब आते हैं थोड़ा सा नेक्स्ट, चलते हैं अपनी क्लास में। तो उम्मीद है अगर जिस तरीके से मैंने 6 सवाल कराए हैं, अगर तो आपने उसी तरीके से फॉर्मूले अप्लाई किए हैं तो अब तक याद हो गया होगा फॉर्मूला, और जो नहीं किए अपना दिमाग चला रखे हो, पैसे रट लिए हो, तो मर्जी आपकी है, रट लो, कुल मिला के आंसर ये निकलेंगे इनके, और तरीका ही है। ठीक है, नोट करो, थोड़ा सा नेक्स्ट आ रहा है अब। ये लो आपकी टाइप, थोड़ी सी नेक्स्ट है, नेक्स्ट भी नहीं है, थोड़ी सी बस ये समझ सकते हो कि बस क्वेश्चन का रंग रूप थोड़ा सा टिपिकल कर दिया है अब। ठीक है, सिंप्लीफाई करना है, अगर हमें दिया है एक्स की वैल्यू ये है, वाई की वैल्यू ये है, तो ये उसने मुंह उठा के 9 सवाल पूछ दिए एकदम से। एग्जाम में डोंट वरी कोई एक पूछेगा इनमें से, बट इतने सारे बनते हैं ये। ठीक है, कुछ भी पूछ सकता है वो, जो उसका मन करेगा वो पूछ लेगा एग्जामिनर। ठीक है, एक्स वाई देगा, ये पूछ लेगा, ये पूछ सकता है, ये पूछ सकता है, एज पर द डिफिकल्टी लेवल, जैसा वो चाह रहा है आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछना। और कुछ भी नहीं है, एक लाइन में सवाल सारे के आंसर आ जाएंगे। ध्यान से देखना है, 2-3 चीज इसमें निकालनी है, उसके बाद बस जचा के और प्यार से आराम से उड़ाना है इनको। ठीक है, सब कुछ वही है जो आपने प्रीवियस अभी तक पढ़ा है, कुछ नया नहीं है इसमें,
वो ये सब कुछ वो ये A to Z। कार्य स्टार्ट। पहले पूछा है एक्स बाय वाई प्लस वाई बाय एक्स, ठीक है। अब पहले तो हम ये देख लेते हैं कि ये एग्जैक्टली चाहता क्या क्या है हमसे, ठीक है। मोटा मोटा क्या हमको रॉ मटेरियल इसने मांगा है, उसके बाद तो वैल्यूज पुट करनी है बस, ठीक है। कैसे? एक्स मेरे को दे रखा है, वाई मेरे को दे रखा है। सबसे पहले तो देखते हैं क्वेश्चन पे, ये मत देखो कि पूछा क्या है, पहले तो ये देखो इसका समाधान क्या है। समाधान बोले तो रूट दिख रहा है नीचे, गुस्सा तो आ गया होगा और गुस्सा आते ही आपने सोल्व कर दिया होगा, ऐसा उम्मीद है, क्योंकि इतनी सारी प्रैक्टिस हो चुकी है। अब पहले तो इसको सिंपल फॉर्म के अंदर लेके आओ। एक्स की वैल्यू आएगी, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करो, √3 माइनस √2। अब यही क्वेश्चन प्रीवियस क्लास में कहीं ना कहीं पक्का हुआ होगा, कॉपी के दो चार पेज पलट के देखो, मिलेगा ये सवाल, ठीक है। दोबारा कर देते हैं। ऊपर हो जाएगा प्लस, यानी कि 3 और 2 5, 5 के बाद 5 प्लस 2, 3 दूनी 6, 2√6, और नीचे तो एक बनेगा ही बनेगा। और इन द सेम वे y की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 5 माइनस 2√6, ठीक है। x और y सीधे सीधे एक तो ये निकल गए हैं, ठीक है। जो गुस्सा गुस्सा आया था मैंने सोल्व कर दिया इनको। उसके बाद अब फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है एक्स बाय वाई प्लस वाई बाय एक्स, इसका एलसीएम लूंगा तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और नीचे एक्स वाई बनेगा, नीचे एक्स वाई बनेगा, ठीक है। कोई बात नहीं, बना दो, अभी बना के छोड़ दो इसको। यहाँ बन जाएगा मेरे पास वाई स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर, एंड नीचे इसका एलसीएम है, एलसीएम एक्स वाई है, एक्स वाई आपको दिख ही रहा है, इसको और इसको मल्टीप्लाई करूँगा, इससे ये कुल मिला के 1 ही आएगा, तो कोई बात नहीं, लिख दो, ठीक है। सॉल्यूशन तो सॉल्यूशन ही होता है, वैल्यू बाद में देखेंगे इनकी। इधर क्या कह रहा है? इधर कुछ भी नहीं है, इधर माइनस में आ गई वही चीज़, एक्स वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। इधर करो तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, नीचे हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू में वाई स्क्वायर। इधर हो रहा है ये वाई स्क्वायर इंटू में एक्स स्क्वायर, और एक्स क्यूब बन रहा है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। इसमें क्या बन रहा है, एक्स वाई नीचे, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ठीक है। इसमें क्या बन रहा है, एक्स क्यूब इंटू में वाई क्यूब, और ऊपर एक्स क्यूब प्लस में वाई क्यूब, यही है ना, प्लस है, हाँ। एलसीएम लेके कर रहा हूँ, ये तो समझ में आ रहा है ना। एक्स स्क्वायर इंटू में वाई स्क्वायर, ऊपर बन गया एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। ये मेरे पास बन गया। अब यहाँ से मेरे को इतना चीज़ समझ में आ रहा है, एक तो मेरे को चाहिए एक्स वाई, क्योंकि एक्स वाई सबके नीचे है, ऑलमोस्ट सबके नीचे है, ठीक है। एक्स वाई है, चाहिए है मेरे को एक्स इंटू में वाई। एक्स वाई में करूँगा तो क्या होगा, एक्स वाई की वैल्यू 1 आएगी, डिटेल में लिख के दिखाने की जरूरत नहीं है। एक्स इंटू में वाई, दोनों को मल्टीप्लाई करो, इससे ये कटेगा, इससे ये कटेगा, फिर भी मैं एक्स वाई की वैल्यू 1 है। अब और क्या चाहिए मेरे को, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर चाहिए, और ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर भी कहीं ना कहीं चाहिए ही होगा इसको, जब इतना कुछ पूछ रखा है तो ये रहा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसी का रिवर्स है ये, मतलब और चाहिए मेरे को एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, और एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। आई थिंक ये सफिशिएंट है, इसके अलावा इसमें कुछ और रिक्वायरमेंट नहीं लग रही मेरे को। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये रहा, वाई स्क्वायर प्लस एक्स, इसका उल्टा करके हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस वाला लिख दिया, उसका उल्टा है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब लिख दिया, ये सेम ये सेम, ये एक्स का रिवर्स, ये माइनस वाला पहले आ गया, ठीक है। तो कुल मिला के 4 टर्म मेरे को चाहिए, इन 4 टर्मों के आते ये 9 के 9 सवाल मेरे सोल्व हो जाएंगे।
अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स की वैल्यू क्या है, ये रही, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ कर दूँ 5 प्लस 2√6 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2√6 का होल स्क्वायर। ठीक है, यही चाहिए ना, एक्स स्क्वायर 5 प्लस 2√6 का होल स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर 5 माइनस 2√6 का होल स्क्वायर। अब ये क्या बन गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर का डायरेक्ट फॉर्मूला होता था, वो लिखा हुआ देखो, 2 इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 25 प्लस 2 दूनी 4 6 24। और ध्यान से रिकॉल करो, प्रीवियस क्लास में सवाल आया था यूं का यूं, 25 दूनी 50, 49 98 आंसर था इसका 98। ठीक है, तो मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का आंसर आ जाता है 98। सॉल्यूशन ये रहा। माइनस वाले का ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसकी जगह माइनस कर दूं, माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है 4ab, यही होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर 4ab। तो 4 इंटू ए 5 हो गया, बी हो गया 2√6, 5 चौक 20, दूनी 40√6 6। इसका आंसर 40√6 निकल ही आया। ठीक है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ओह गलत मिटा दिया, एक्स क्यूब की, एक्स की वैल्यू मेरी है 5 प्लस 2√6 का होल क्यूब 5 माइनस 2√6 का होल क्यूब। ठीक है, ए प्लस बी का होल क्यूब प्लस ए माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, पढ़ो ए माइनस बी का फॉर्मूला, 2 इंटू ए माइनस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब, रखनी कौन सी है, क्योंकि प्लस है प्लस वाली रखनी है, ए क्यूब यानी कि 125 रख ली, ए क्यूब रखा, माइनस बी क्यूब नहीं चाहिए, माइनस 3a² वो भी नहीं चाहिए, और उसके बाद प्लस 3ab², 2 का 4 और 6, ये मेरे को चाहिए। ठीक है, 5 तिया 15 या और कुछ छोटा करो इसको, 5 चौक 20, 6 तिया 18, 20 इंटू में 18, 18 दूनी 36, 360 प्लस 125, ये हो गया 5, 6 और 2 8, 3 और 1 4 और 2 0, 8 8 16 और 1 17, 4 दूनी 8 और 1 9, 970। ठीक है, ये 970 आ गया। माइनस का फॉर्मूला पढ़ो फटाफट से, अब ये माइनस है, माइनस वाले की कैलकुलेशन इधर आ जाएगी। ठीक है, प्लस वाले की ये रही, माइनस वाले की यहाँ चले जाएंगे, राइट। 2 इंटू, पढ़ो, ए माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला, ए क्यूब माइनस में है ना, माइनस वाले लेना है, पॉजिटिव है ए क्यूब हटा दो, माइनस बी क्यूब रख लो, 8 और √6 हैं 6√6, ए क्यूब पॉजिटिव है नहीं चाहिए, माइनस बी क्यूब ले लिया, माइनस 3a² ये भी चाहिए, 3a² 25, बी 2√6 और बाकी का नहीं चाहिए, पूरा हो गया। 8 6 48√6 और उसके बाद 25 दूनी 50 तिया 150, 150 और 48, 8 9 198√6 और 2 ये रहा 200 दूनी 400, 400 में से 4 गया 396, 396√6, 396√6 ये आ गया, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। ठीक है, पहले इतना टैली कर लो कि ये वैल्यूज़ मेरी ठीक आई हैं, अगर ये ठीक आई हैं तो आपके सारे सवाल ठीक निकलेंगे। ठीक है, अभी करते हैं टैली, सब ठीक आ रहा है।
अब आपके पास ये सारी वैल्यूज हैं, ठीक है, और ये एक्सप्रेशन है, ये जो मन करे चिपकाते जाओ। आंसर हाँ जी, दो पहले के सवाल का आंसर। पहले का सवाल का आंसर आ जाएगा आपका एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, आंसर यहाँ लिख रहा हूँ इन दोनों का, ठीक है। एक्स वाई तो ऑलवेज वन है, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, फर्स्ट का आंसर 98, फर्स्ट। सेकंड का इसका रिवर्स है, ये भी 98 ही आएगा, ठीक है। थर्ड का एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर 40√6, आंसर, ये भी आंसर। ये क्या है, वाई स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, वाई स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, वाई स्क्वेयर आना, यानी कि माइनस वाला पहले पूछ दिया माइनस का 40 रूट से, क्योंकि माइनस का 40 रूट से आएगा इस तरीके से, नेगेटिव टर्म आ गया तो -4ab, 4ab तो ये था ही 40 रूट से, तो माइनस लगा दिया। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब 970, डिवाइडेड बाय सबके वन है ये, क्योंकि एक्स वाई की वैल्यू वन है, और 970 डिवाइडेड भी है, ये क्या है, मल्टीप्लाई है ना, हाँ पॉइंट है ये, तो डिवाइडेड बाय वन आएगा। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अगेन 970, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब 970, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब ये अलग है 396, वाई क्यूब माइनस एक्स क्यूब माइनस का 396, माइनस क्यों आया, क्योंकि ये माइनस की टर्म पहले होगी तो यही रूल यहाँ लगेगा, ठीक है। माइनस की टर्म आ गया तो माइनस लग जाएगा आंसर के आगे, राइट। तो ये था आपका छोटे से सवाल का छोटा सा सॉल्यूशन। ये कुल मिला के चार भी नहीं, सिर्फ तीन चीज पूछी थी, ये हम कल की क्लास में करे थे, ये भी हमने कल की क्लास में किया था, और ये दोनों चीज हमने आज की क्लास में करी है। दोनों चीज मिक्स करके आज तक का आपसे पूछ लिया है, ठीक है। कुछ नया नहीं पूछा था, वही है, सब कुछ इंटरलिंक्ड है इंडिसेस एंड सर्ड के अंदर, तो यही है। फटाफट से प्रैक्टिस के लिए नोट करो एक और सवाल, सेम टू सेम रहेगा, वैसे ये ऊपर वाला इफ चेंज कर दूंगा, बाकी यही सब पूछना है, सो दैट कि आपकी उंगलियां चलने लगे। नोट करो, ये लो, ये आपका क्वेश्चन आ गया। एक्स और वाई अगर ये दिया है √5 प्लस √3 डिवाइडेड बाई √5 माइनस √3, और इसी का रिवर्स है वाई की वैल्यू, ठीक है। तो फाइंड करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 चीज़ें फटाफट से ढूंढ के बताओ। सेम टू सेम है, कैलकुलेशन करनी है बस आपको। एक्स वाई की वैल्यू ऑलवेज वन आएगी, इसके अंदर मैं पहले ही लिख देता हूँ, और एक्स आ जाएगा निकल के, एक्स क्या आएगा, क्योंकि नीचे रूट है तो गुस्सा तो आ ही गया होगा मेरे को, अब गुस्सा आ रहा है तो 5 में से 3 गया, नीचे बचेगा 2, नीचे 2 बचेगा, ऊपर ये पॉजिटिव रह जाएगा, 5 और 3 8, 8 से कॉमन आएगा 4, माइनस का हो गया +2, ए बी हो गया 15, 15 रूट, ये वैल्यू आ जाएगी ये एक्स की, 4 माइनस √15, ये हो गया वाई आपका, ठीक है। मेरे ख्याल से यही है, टैली कर लेना अपनी, क्योंकि 8 5 और 3 8 बन रहा है, 2 कॉमन आ गया बाहर, 2ab के 2 उधर से बाहर आ गया, 5 3 उड़ गया नीचे से, ठीक है जी, यही आएगी वैल्यू, ठीक है। एक्स वाई वन, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र कितना हो गया, ए प्लस बी का होल स्क्र प्लस ए माइनस बी का होल स्क्र, 2 इंटू में ए स्क्वायर, 2 इंटू में ए स्क्वायर 16 प्लस बी स्क्वायर 15, 15 दूनी 30, और एक 31, 31 2, यानी कि 6 2 2 6, ये 62 आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा 4ab, 4a और b 16 √15, ठीक है।
फटाफट से ऐसे होते हैं सवाल। अच्छा जी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब कितना आ जाएगा? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस का चाहिए 2, पढ़ो माइनस वाला फॉर्मूला, ए माइनस बी का होल क्यूब का। ए क्यूब ले लो, माइनस बी क्यूब नहीं चाहिए, माइनस 3a² भी नहीं चाहिए, प्लस 3ab² 15, 4×3 = 12, 15×4 = 60, 6×3 = 18, 180, 4×8×4 = 14, 244, 884, 488 आ जाएगी ये। और माइनस में क्या होगा? माइनस में जैसे इसका रिवर्स, पढ़ो माइनस का फॉर्मूला 2, ए क्यूब नहीं चाहिए, बी क्यूब चाहिए, यानी कि 15√15। ए क्यूब नहीं चाहिए, माइनस का बी क्यूब माइनस 3a² बी, 16×3 = 48, 8×5 = 13, 4×5 = 6, और ये हो गया 6, 12, 15, 126√15। यही आ रही है वैल्यू, बिल्कुल सही है, यही आ रही हैं। अब मेरे को बताने की ज़रूरत है नहीं, एक्स वाई और देख लेते हैं। एक्स वाई क्या है? एक्स वाई 1 ही आएगा, ठीक है। एक्स वाई आपका 1 आएगा। फटाफट से टेप दो सारी वैल्यू में, इनके आंसर क्या आएंगे? पहले का आंसर है, वैसे तो लिखने की ज़रूरत है नहीं पर फिर भी लिख देता हूँ। एक्स वाई नीचे 1, ऊपर x² + y² 62 आंसर। दूसरे का y² + x², बीच में प्लस है तो निशान का कोई हेरफेर होना ही नहीं है, ये भी 62 आंसर आ जाएगा। तीसरा x² - y² 16√15 आंसर। y² माइनस, अब माइनस वाला है, माइनस में पहले है तो ये माइनस का 16√15 आंसर। क्यूब 488 प्लस है, इनके सबके डिवाइड में 1 है क्योंकि एक्स वाई की वैल्यू 1 है, ठीक है, देख लेना अपनी है। x³ प्लस ये 488, माइनस वाली 126√15, माइनस में y³ माइनस का 126√15, ठीक है, ये आपके आंसर है। तो कैसा लगा? छोटा सा मतलब, मोटा सा मतलब, कुछ भी नहीं था और आसान सा सवाल था, ठीक है। यही है आपका क्वेश्चन। 10 हैं या 9 हैं, जितने भी हैं उनमें से कोई एक पूछेगा और ये ऊपर 2 स्टेटमेंट दे देगा। तरीका ये है करने का, ये हमें रिक्वायर्ड रहेगा, और रिक्वायर्ड रहेगा हमें सब कुछ आता है निकालना। तो ठीक, फटाफट आ जाओ। थोड़ी सी और नेक्स्ट टाइप पे, एक ये वही एक लाइन में सवाल खत्म होगा। इससे अगला भी इंटरेस्टिंग सा सवाल है, नोट करो। ये लो आपकी थोड़ी सी नेक्स्ट टाइप है, वही सिंप्लीफाई करना है। ए की वैल्यू दी है, बी की वैल्यू दी है। ए दिया है √2 + 1, बी दिया है √2 - 1, एंड ए बी 1 है। तो बताओ 1/में a+1 + 1/में b+1 क्या है? दो तरीके से होता है, शॉर्टकट भी बताएंगे इसका, और पहले डिटेल ही ले लो। जैसे जैसे दिया है वैसे वैसे वैल्यू फटाफट से पुट कर दो, कुछ भी नहीं है। ए दे रखा है, बी दे रखा है, वैल्यू तो पुट करनी है हमें, करो। ए की वैल्यू है √2 + 1 और +1 है ही प्लस में। बी की वैल्यू है √2 - 1 + 1, ये है, इससे ये गया, यहाँ पे बच जाता है ये तो बच गया √2, और ये बच गया √2 प्लस में 2। अब जो नीचे दिखा मेरे को क्या, √2 + 1 + 1 है, ठीक है। अब जो नीचे दिखा मेरे को रूट, तो मेरे को आया गुस्सा, और गुस्सा आया तो क्या करा मैंने? कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई, √2 - 2, और ये हो गया a + b इंटू में a - b, a² - b², ठीक है।
ए स्क्वायर 2 माइनस बी स्क्वायर 4, ये कुल मिला के माइनस का 2 आ जाएगा। और इधर हो गया √2, इसका रेशनलाइजेशन कर दो, डिनोमिनेटर से ही मल्टीप्लाई और डिवाइड, और इधर आ जाएगा ये 2। ठीक है, कुल मिला के हो गया बात मेरी ये। अगर मैं इसका ले लूँ अब एलसीएम, तो -4 एलसीएम आ गया, 2√2 -4 प्लस, और क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो -2√2, इससे गया ये और ये बचा ये, कुल मिला के आंसर मेरा 1। ठीक है, कुछ भी नहीं था, वैल्यू पुट करके सीधा सीधा सोल्व करना था, आंसर आ गया। राइट, अब इसका ले लो एक छुटंका, यानी कि ये तो थी डिटेल, शॉर्ट। ए की दिया है, बी दिया है, और मेरे को ए बी इज इक्वल टू 1 दिया। ए बी अगर 1 है तो ये मैं लिख सकता हूँ, बी 1/a होगा, लिख ही सकता हूँ। अगर बी 1/a है तो 1 प्लस ए प्लस वैल्यू पुट करने की ज़रूरत ही नहीं है, बिना ही पुट करे उड़ जाएगा कि सवाल। बी की वैल्यू कितनी है, 1/a, 1/a प्लस 1, इधर से इसका एलसीएम लो, 1a और ये +1 है ना, नीचे आ गया एलसीएम, तो 1 प्लस में a हो गया, और एक स्टेप और बढ़ा देता हूँ आपके लिए, a प्लस 1, ये 1 जाके आ गया ऊपर, 1 प्लस a अगेन एलसीएम, a प्लस 1, a प्लस 1 कट गया, एक आंसर। ठीक है, तो कहने का मतलब मेरा ये है, जब कभी भी ए बी इज इक्वल टू 1 दिखे और इस टाइप का पूछा हो, ए बी दे रखा है और ये पूछ रखा हूँ हमसे, ठीक है, 1 प्लस ए प्लस 1/a+1 डिवाइडेड बाई 1, क्योंकि ए बी 1 है और ये पूछा है, बी की वैल्यू फटाक से 1/a आएगी, तो देखते ही आंसर 1 मार दो, क्योंकि एक क्यों मारना है, बी की वैल्यू हमने ये पुट करी, ये पुट करेंगे, ये बेस नीचे सेम होएगा, ये ऊपर जाएगा, ऊपर नीचे सेम होके 1 ही हो जाना आंसर, और डिटेल आपकी ये रही। ठीक है, इसके प्रैक्टिस के क्वेश्चन फटाफट से नोट करो 1-2, वैसे तो क्या ही नोट करना है इसका प्रैक्टिस में, ये स्टेटमेंट √2 + 1 ये चेंज करके दूंगा मैं, फाइनली यही पूछना है, ना भी लिखोगे तो ये इसमें मोटा मोटा ये है, ये देखना है ए बी अगर 1 दिख रहा है और इस टाइप का कुछ पूछा है, आंख बंद करके 1 चिपका दो आंसर। ठीक है, और यही आएगा, क्यों आएगा वो ये रही आपकी डिटेल। ज़्यादा शौक है, शॉर्टकट ही है अपने भर भर के पेज सवाल सोल्व करने का, तो ये सोल्व करो फिर। ठीक है, राइट, बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप। तो बहरहाल आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं, क्योंकि नेक्स्ट टाइप जानबूझ के नहीं करा रहा, रीज़न एक तो काफ़ी हो चुका है आज की क्लास में, दूसरा जो नेक्स्ट टाइप है वो अपने आप में एक अलग सी टाइप है, एक और फॉर्मूला यहाँ पे ऐड हो जाएगा, वही a+b³ का, नए तरीके की टाइप है, नए तरीके के सवाल आएंगे, तो तब तक के लिए इनको आप प्रैक्टिस करो अच्छे ढंग से, जब तक ये सेट नहीं बैठेगा तब तक अगली टाइप पे जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, तो इस चीज़ को पहले अपने को कंप्लीट करो, देन आज की क्लास में जो है जितना भी हमने प्रीवियस पढ़ा है सब कुछ रिवाइज हो गया है। ठीक है, तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में जो कि आपको मिलेगी कल। टेक केयर।